श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज की कथा में गुरुजी ने एक सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए एक विशेष उपाय बताए। इसी के साथ 3 कुंदकेश्वर महादेव के स्मरण वाले 3 विशेष उपाय बताए हैं, जो कि आज के वीडियो में हम जानेंगे। पहले जानते हैं सरकारी नौकरी कंपटीशन एग्जाम के लिए उपाय। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको एक दुर्वा, एक क्षमी पत्र और एक कनेर का पुष्प लेना है। तीनों को लेकर शिव मंदिर जाना है। तीनों चीजों को थोड़ी देर मंदिर में जो नंदी भगवान होते हैं उनके पास रखकर फिर थोड़ी देर रखा लेने के बाद उठाकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको किसी भी एग्जाम के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए जाना है। आपको कोई रोक नहीं सकता, आप एग्जाम में पास होगे ही और सरकारी नौकरी आपकी पक्की होगी ही। अब जानते हैं कुंदकेश्वर महादेव के 3 विशेष उपाय। पहला उपाय, यदि किसी को रजोधर्म से जुड़ी कोई परेशानी हो, तो गर्भाशय से जुड़ी कोई परेशानी हो या गर्भाशय में गांठ हो गई हो, तो आपको 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाना है। अब कलश से जल शिवलिंग पर आपको नहीं चढ़ाना है। शिवलिंग जहाँ रखा होता है जलाधारी में, माता पार्वती का हस्तकमल जिसे कहते हैं, उस पर 3 बार शिवलिंग के चारों ओर घुमाते हुए चढ़ाना है। केवल 3 बार घुमाते हुए चढ़ाते हुए आपको जल खत्म कर देना है। केवल 15 दिन में आपकी परेशानी समाप्त हो जाएगी, जो भी आपकी बीमारी है वो समाप्त हो जाएगी। दूसरा उपाय, जिसकी शादी 30 साल, 35 साल, 40 साल हो गए हैं, विवाह नहीं हो रहा है, तो उसके लिए है 2 लोटे जल लीजिए और जिसकी शादी नहीं हो रही उसके हाथ से उन दोनों लोटों का जल आधा एक साथ शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़वाएं। आपको आधा जल ही चढ़वाना है, आधा बचाना है। अब जो बचे हुए दोनों लोटे का जल है उनको लेकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है और दोनों लोटे अपने दोनों हाथों में रख लेकर 7 बार बेलपत्र की परिक्रमा करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बार में जल थोड़ा थोड़ा चढ़ाते जाना है। मतलब आप पहले एक परिक्रमा पूरी कर ले, फिर कुंदकेश्वर का महादेव का नाम लीजिए और 1 बार जल चढ़ा दीजिए। फिर दूसरी परिक्रमा कीजिए, फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए दूसरी बार जल चढ़ा दीजिए। ऐसा आपको 7 बार करना है। 7 बार में सारा जल समाप्त कर देना है। केवल 1 महीना ही निकलेगा, उससे पहले ही आपका विवाह पक्का हो जाएगा। तीसरा उपाय है, जो बहुत टेंशन में है, बहुत चिंता में है, व्यापार चल नहीं रहा, घर में लक्ष्मी आ नहीं रही है या अन्य कोई भी बड़ी परेशानी हो, छोटी परेशानी हो, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़े दिन तक रोज हल्दी का लेपन आपको शिवलिंग पर करना है। हल्दी घोल लेना है, घोल कर शिव मंदिर लेकर जाना है और जो हल्दी का घोल है उससे आपको शिवलिंग की जो जलाधारी है उस पर आपको हल्दी का लेपन करना है। आप अपने उसी हल्दी के हाथ से जिससे आपने लेपन किया और 3 उंगली जिससे हम त्रिपुण बनाते हैं, 3 उंगली का स्पर्श जो आपके जल का कलश है उस पर करना है। उसके बाद शिवलिंग पर उस कलश से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद शिवलिंग पर जो हल्दी का लेपन है उसमें से आप अपनी 1 उंगली लीजिए और हल्दी अपनी उंगली पर लेकर कलश पर एक बिंदी लगा दो। अब इस कलश को लेकर घर आना है और घर में या व्यापार में जहाँ भी आपको परेशानी है वहां पर प्रवेश करने से पहले उस कलश पर जो आप हल्दी की बिंदी लगा कर लाए हो उसमें से थोड़ी सी अपनी उंगली पर लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने दरवाजे पर लगाकर फिर घर के अंदर या व्यापार की दुकान के अंदर प्रवेश करें। केवल 7 से 8 दिन ही निकलेंगे और आपकी परेशानियां खत्म हो जाएगी। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखें और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ले, ताकि ऐसे हिंदू व्रत त्योहारों उपायों की जानकारी आपको प्राप्त हो सके, वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम।